हमारे साथ मौजूद हैं वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर शफाकत हुसैन जी। उनसे जानेंगे कि क्या जो इस समय भाजपा जो बिल है उसके संशोधन के लिए जो नीतियां लाई है उसको लेकर तमाम जगह क्यूआर कोड हो या तमाम तरीके की चीजें जो चल रही हैं तो उस पर किस तरीके से वो अपना एक पक्ष रखते हैं। क्या ये जो चल रहा है क्यूआर कोड को लेकर भी बहुत काफी विरोध चल रहा है कि इस पे वो वोटिंग कीजिए और अपना पक्ष रखिए वरना बहुत नुकसान हो जाएगा, क्या सच है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की इस देश में सरकार आई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं और 2017 में माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, तब से जो ये आपका वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के रजिस्टर्ड भूमाफिया, वो चाहे उलमा हो या हमारे लीडरान हो मुस्लिम कौम के, ये रजिस्टर्ड भूमाफिया हैं। और ये एक ऐसा उन्होंने बोर्ड बनाया है जिससे जो गरीब आदमी का जहां से लाभ होना चाहिए था उसको नहीं पहुंचा और इन लोगों ने वहां पर लूट घसोट करके अपने गुर्गों को देने का काम किया। जैसे कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी या अपनी जमीन जायदाद को वक्फ करता है, वक्फ यानी रोक देना, यानी अल्लाह के लिए वक्फ करके हो जाता है कि ये जमीन अल्लाह के वास्ते मैं इसको वक्फ कर रहा हूं और इससे हमारी कौम का बेनिफिट हो, हमारे कौम के लोग उससे फायदा उठाएं। तो अब यहाँ पर आपको ये चीज सोचना होगी, जो बिल है, जो बिल बनाया गया वो इंसानों के द्वारा बनाया गया, मुस्लिम कौम के द्वारा बनाया गया इस बिल को, और सरकार इसमें इन्वॉल्व थी। तो जाहिर सी बात है, जब कोई चीज इंसानों के द्वारा बनाई जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी छोड़ देते हैं जानबूझ के जिससे हम उसका लाभ उठा सकें। तो जो पहले बिल आया उसमें इतनी कमियां थी कि जैसे वक्त एक 87 में एनडी तिवारी जी की सरकार थी, उस समय एक सर्वे कराया गया, वक्फ सर्वे विभाग बनाया गया और सर्वे कराया गया। उसमें मस्जिद, मदरसा, जो कब्रिस्तान या मजार जो भी मिले वो वक्फ में दर्ज कर ली दिया है। अब उसमें मान लीजिए जमीन आई और किसी गैर मुस्लिम की जमीन भी आ गई, वो भी सर्वे में दर्ज हो गई। अच्छा, उसी में दर्ज हो गई। गैर मुस्लिम की जमीनें भी बहुत सी उसमें वक्त में दर्ज कर ली गई। अब जब उस बेचारे की गरीब लड़की की शादी करना है तो जमीन बेचने गया तो पता चला उसकी जमीन वक्त में है। अब उसको क्या करना, भाई आपकी जमीन तो वक्त की है, अब बिक नहीं सकती। तो ये अब वो साबित करे कोर्ट में जाए कि नहीं साहब ये मेरी जमीन है। अब वक्फ बोर्ड का क्या है, जब कोई आदमी वक्फ करता है तो बाकायदा वक्फनामा तैयार करता है, उसका बाइलाज तैयार करता है और वक्फ बोर्ड में जमा करता है कि मैं इतनी प्रॉपर्टी खसरा खतौनी ये मैं दर्ज कर रहा हूँ और इसका इस्तेमाल ऐसे ऐसे किया जाएगा। तो अब हमारी सरकार ने क्या किया कि अब वक्फ बोर्ड को बताना पड़ेगा कि आपने ये प्रॉपर्टी कैसे वक्फ में ली। पहले उस आदमी को बताना पड़ता था कि नहीं साहब ये जमीन हमारी है, अब वक्फ बोर्ड साबित करे कि ये जमीन तुम्हारी वक्फ कैसे हुई। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि मुस्लिमों के पास से सारी जमीन छीन ली जाएगी। अखिलेश यादव कह चुके हैं इसको तो छूना भी नहीं चाहिए था, ऐसी तमाम बातें उठ रही हैं। देखिए, अखिलेश यादव, सपा, बसपा और कांग्रेस, इनका सबका काम है कौम मुस्लिम समाज को भड़काना और उनके वोट का इस्तेमाल करना और उसके बाद जो है उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देना। अब मैं इनसे ये कहूंगा कि जब वक्त था तो आप बताइए, मैं उलमाओं से पूछ रहा हूँ क्योंकि उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा अल हिंद इस पर ज्यादा मुहिम चला रही है, क्यूआर कोड बना रही है कि इस पर मुस्लिम जो है वो अपनी राय दें। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, वक्फ की जितनी भी जमीनें और जो आमदनी है, क्या किसी विधवा को उन्होंने पेंशन दी? क्या किसी गरीब लड़की की वहां से उन्होंने शादी की? क्या उन्होंने किसी भी मुस्लिम समाज के गरीब बच्चे को पढ़ाने का, इंजीनियर या डॉक्टर बनाने का काम किया? अगर एक भी ऐसा काम किया हो तो उसका नाम बताने का काम करें और हिंदुस्तान के और भारत के मुसलमानों के सामने लेकर के आए कि वक्फ बोर्ड से मैंने आवाम को ये फायदा दिया, सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, क्योंकि ये रजिस्टर्ड भूमाफिया हैं और सिर्फ अपने रिश्तेदारों और गुर्गों को इसका लाभ देते थे। जो ये बिल आने से वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बरेली के भी तमाम जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उन्होंने भी आह्वान किया है कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सड़कों पे भी उतरेंगे। तो देखिए, मोदी सरकार है, दुनिया का किसी कोने से विरोध कर ले, विरोध नहीं सहा जाएगा क्योंकि ये विरोध जो हो रहा है वो गलत है और गलत के साथ कभी भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के साथ है, मुस्लिम समाज के साथ है, इसलिए इस बिल का पास होना बहुत जरूरी है और ये बिल पास होकर रहेगा। जैसे बात करें तो जैसे तमाम जो अभी भी जमीन है वक्फ की, उन पर अवैध कब्जे भी हो रखे हैं, तो वो किस तरीके से ये सब जो है सरकार अगर संशोधन कर रही है तो उन पर भी क्या कुछ काम किया जाएगा? देखिए, इसमें काम इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि यूपी में शायद 78 या 76 जिले हैं और सारे डीएम
की पावर वो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास होती थी, जो चेयरमैन होता था, इसलिए इन सब जमीनों पे कब्जा हुआ। और जो मुतवल्ली बनाए जाते थे वो भी जेब के आदमी बनाए जाते थे, इसलिए इन सब चीजों पे काम नहीं होता है। जब चूंकि उसमें एक क्लॉज है कि उसकी पावर जो है वो डीएम के पास होगी, जब डीएम के पास पावर होगी तो डीएम जो है वो बुलडोजर चलेगा, और बुलडोजर जो है बाबा की सरकार है, तो बुलडोजर से तो लोगों को डरना पड़ेगा। और जिस दिन ये बिल पास होगा, उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा जो वक्फ की जमीनों पर कब्जा किए बैठे हुए हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा और उन जमीनों को उनसे खाली कराया जाएगा और मुस्लिम समाज के लिए उस पर काम किया जाएगा। यानी कि अगर ये संशोधन होकर आता है तो उस पे तमाम जो ऐसी चीजें हैं जो समाज के हित में उनको बनाया जाएगा। देखिए, मुस्लिम समाज के हित के लिए ही ये कार्य किया जा रहा है। बिल में संशोधन, मैंने कहा ये कोई कुरान नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं हो सकता। ये अवाम के द्वारा बनाया गया एक कानून है जिसमें संशोधन अनिवार्य है, क्योंकि कोई ना कोई गलती जब अवाम बनाता है, कोई भी बिल बनाता है, कोई भी चीज बनाता है, उसमें कमियां रहती हैं और कमियां हैं, इसीलिए इस बिल का संशोधन बहुत जरूरी है। और ये मुस्लिम कौम के लिए फायदे की चीज है। ये आने वाले समय में मुस्लिम समाज को पता चल जाएगा कि किस तरह जमीयतुल उलमा अल हिंद और ये पर्सनल लॉ बोर्ड उनको भड़काने का काम कर रही है। तो ये थे हमारे साथ वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर शफाकत हुसैन जी, जिन्होंने बताया कि तमाम जो तरीके जो ये क्यूआर कोड और तमाम चीजों से गुमराह करने की कोशिश की जा रही, आने वाले समय में जब बिल संसद में पास होकर आएगा तो मुस्लिम समुदाय को इसके हित और इसके लाभ पता होते दिखाई देंगे। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अंश माथुर, नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।